Hello everyone, this is Jasveer Singh and welcome to our new class that is related to computers. So, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए एक सब्जेक्ट वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का ऐड हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर के, कुछ बेसिक्स को हम इस वीडियो में समझेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। तो सिंपली बेसिक्स हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशंस, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या है, जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, ठीक है। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, उसका मेन पर्पस था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी कि गणना, ठीक है। गणना तो चलो गिनती होती, कैलकुलेशन करना हम जब कई प्रकार के डाटा को हम आपस में ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो 25 को 5 से गुणा कर देंगे तो 125 आ गया। ये हम पेन पेपर से लिख के करेंगे। कंप्यूटर में तुम इनपुट डालोगे, वो खुद कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसका आविष्कार हुआ। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ओल्ड टाइम्स में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़, आजकल तो मल्टीपल यूज़ हो गए हैं कंप्यूटर के। डॉक्यूमेंट बना सकते हैं हम उसमें, ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो एंड वीडियो, गाने सुनते हैं लिसनिंग, वीडियोस देखते हैं, प्ले गेम्स खेल सकते हैं, डेटाबेस प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके साथ साथ और कई कामों में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, सारा स्टाफ कंप्यूटर ऑपरेट करता है। आपकी सारी बैंक की ऑपरेशन कंप्यूटर से होती है। शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर पे ही सब डिपेंड हो गया है। कार्यालय, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कोई प्राइवेट ऑफिस भी है, बिजली विभाग हो गया, या कोई भी घरों में हम यूज़ करते हैं। दुकानों में आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोर्स पे स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो इन जगहों पे कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत रूप से किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक के बारे में थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये चार्ल्स बेबेज एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन हैं। इनका जो जन्म हुआ था, चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था, ठीक है। लंदन की जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी है, यानी कि आधिकारिक भाषा को हम कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। लंदन में तो इंग्लैंड का ही पार्ट है, इंग्लैंड की कैपिटल है, तो यहाँ तो इंग्लिश होगी ही। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? जो कंप्यूट शब्द है ना, ये कंप्यूट शब्द इंग्लिश का नहीं है। ये कंप्यूट शब्द आगे समझेंगे कौन सी भाषा का है, ठीक है। तो जब उसने कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, तो उसने इसका जब नेम दिया इसको कंप्यूटर, तो उसने कंप्यूट शब्द यानी कि नेम इंग्लिश का ही क्यों नहीं दिया? कोई दूसरी भाषा से उसने नेम क्यों लिया? तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है, ठीक है। जो अंग्रेजी शब्द के जो टेक्निकल शब्द हैं यानी कि तकनीकी शब्द हैं, वो कौन सी भाषा पर आधारित हैं? प्राचीन ग्रीक भाषा, ठीक है, और लैटिन भाषा। ग्रीक भाषा हम ग्रीस से
आसपास जो ग्रीस देश है इसके आसपास देख सकते हैं जर्मनी, और लैटिन इटली, इटली और इटली के आसपास के क्षेत्रों को लैटिन क्षेत्र कह देते हैं हम। इन पर आधारित है टेक्निकल भाषा। तो इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए यानी ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया। तो हमने क्या समझा, कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का, ठीक है, इंग्लिश भाषा का नहीं है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का, ठीक है। हमने समझा इंग्लिश भाषा का क्यों नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में जो टेक्निकल शब्द हैं वो लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा पर आधारित है। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यहाँ देख लो, कंप्यूटर, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। कॉमन तो हम कह सकते हैं आम, कॉमन मतलब जैसे हम मान लो क्रिकेट में खेलते थे, 10 प्लेयर एक टीम में हो गए, 10 प्लेयर एक टीम में हो गए, टोटल प्लेयर 21 है, तो एक प्लेयर बच जाता था, तो जो एक प्लेयर होगा उसको हम कॉमन खिलाते थे, वो इसकी तरफ से भी खेलेगा, वो इसकी तरफ से भी खेलेगा। कॉमन मतलब जो टेक्निकल में भी काम करेगा, एजुकेशनल फील्ड में भी काम करेगा और रिसर्च फील्ड में भी काम करेगा। ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेट करना यानी कि उसका संचालन करना, मशीन तो हम समझते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, इस्तेमाल की जाती है, टेक्निकल यानी कि तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, शैक्षिक क्षेत्र में, और रिसर्च, रिसर्च को कहते हैं हम अनुसंधान, ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो गई, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, ये कंप्यूटर का चित्र है, ये डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम टाइपिंग करते हैं उसको हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड, जो स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप होती है, और जिसकी मदद से हम, यहाँ पे कर्सर होता है, एरो, एरो को मूव करते हैं उसको हम कहते हैं माउस, और कंप्यूटर का जो मेन ऑपरेटिंग यूनिट होता है, प्रोसेसिंग, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटर में मेन पार्ट सीपीयू ही होता है, सीपीयू नहीं तो इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं। कंप्यूटर का हार्ट भी कह सकते हैं हम सीपीयू को। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, तो हम जनरेशन्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन्स, पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी, जो पहले विकसित हुए उसको हमने पहली पीढ़ी नाम दे दिया, जो बाद में हुए उसको फिर दूसरी, तीसरी, चौथी करके हमने अलग अलग नाम दिए, ठीक है। जो कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में बनाए गए उन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। तो इन कंप्यूटरों को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में माना जाता है, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके विकसित किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ऐसे ट्यूब होती है, इसमें वैक्यूम होता है यानी कि हवा नहीं होती, तो वैक्यूम ट्यूब के यूज़ से इन कंप्यूटर्स को विकसित किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कंसेप्ट यानी कि 0-1 की भाषा पर काम करते थे। 0-1 ये इंपॉर्टेंट है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बाइनरी कोडेड कंसेप्ट, बाइनरी कोडेड कंसेप्ट, इस पे बेस्ड थे, ठीक है। इसके आधार पर ये काम करते थे। ये भाषा क्या है बाइनरी कोडेड, मान लो इनपुट है यस और नो का, अगर हमने कोई चीज़, मान लो हमने कोई ऑपरेशन करना है, प्ले करना है, तो अगर हमने यस करना है, प्ले करना है तो 1 इनपुट देंगे, अगर हमने प्ले नहीं करना तो हम नो 0 इनपुट देंगे। इनपुट 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव यानी कि यस पार्ट, और नो का मतलब यानी कि नेगेटिव यानी कि 0 वाला हिस्सा, ठीक है। उदाहरण है इनके ये ENIAC, EDVAC, फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये टाइम पीरियड याद रखना 1940 से 1956 तक। अब दूसरी पीढ़ी के, फिर 56 से लेके जो 63 तक,
इस अवधि में जो कंप्यूटर बने उनको हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जानते हैं या मानते हैं। ठीक है, अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या टेक्निक यूज़ की गई थी? वैक्यूम ट्यूब। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्निक का यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर। तो इसका उपयोग करके इनको विकसित किया गया था। अगर हम तुलना करें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, इनमें डिफरेंस कहाँ था, फ़र्क कहाँ था? जो पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे थे, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अगर इतने बड़े थे तो दूसरी पीढ़ी के आकार में छोटे थे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी पीढ़ी के आगे कंप्यूटर। फिर 1963 से 1971 के टाइम पीरियड में जो कंप्यूटर बने उनको हम तीसरी पीढ़ी के रूप में जानते हैं। अब पहली पीढ़ी तो वैक्यूम ट्यूब के टेक्निक पे बनी, दूसरी बनी ट्रांजिस्टर टेक्निक पे। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक पे आधार पर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे बड़े थे, दूसरी पीढ़ी के उससे छोटे, तीसरी के फिर और छोटे हो गए, साइज में कॉम्पैक्ट होते गए। ठीक है, अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई? ये कंप्यूटर इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए कि कम बिजली की खपत करें, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका यूज़ कम करें और कम गर्मी पैदा करें, यानी कि जब हम उनको ऑपरेट करें तो वो हीट ना हो, कम हीट करें। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशंस हुई सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में, यानी कि दूसरी पीढ़ी के तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ये दो मॉडिफिकेशंस मेन है। एक साइज़ की, साइज़ छोटा हुआ, कम बिजली की खपत करने लगा और कम गर्मी पैदा करने लगा, यानी कि हीट कम होने लगा। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन और देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की रख रखाव लागत भी कम थी। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको संभालना आसान था, उनको रखने में जो लागत लगती वो भी कम थी। मान लो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इतना बड़ा है तो इसको रखने के लिए इतना बड़ा टेबल भी तो चाहिए था या कोई फर्नीचर। अब थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर इतना छोटा है तो इसको रखने के लिए छोटी जगह, छोटा टेबल। छोटा टेबल क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक है, यानी कि जो लागत है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को रखने की, रख रखाव करने की, वो पहली दो पीढ़ियों, पहली और दूसरी पीढ़ी के तुलना में कम थी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कंप्यूटर सिस्टम व्यावसायिक उपयोग के लिए आसान था। व्यावसायिक उपयोग यानी कि कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़। ठीक है, जो व्यवसाय में, व्यवसाय यानी कि जो काम धंधे होते हैं, व्यावसायिक कमर्शियल यूज़ में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का यूज़ इजी था। ठीक है, व्यवसाय जैसे हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस कह सकते हैं हम उसको, कोई बिजनेस हो गया, कोई व्यवसाय हो गया, जैसे कि मान लो MSME कह सकते हैं, जिसको हम व्यावसायिक उपयोग में ला सकते हैं, कमर्शियल यूज़ में। और इसमें और कोई हर एक प्रकार का व्यवसाय, मतलब हम डेयरी ऑपरेट करें इसमें भी लगा सकते हैं, मेडिकल ऑपरेट करें उसमें भी लगा सकते हैं, कपड़ा उद्योग में इनका यूज़ कर सकते हैं। हर जगह हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और कंप्यूटर का यूज़ इन व्यवसायों में आसान हो गया। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, अब तीसरी पीढ़ी के बाद आई चौथी पीढ़ी। 1972 से 2010 की अवधि को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब पहली पीढ़ी में वैक्यूम टेक्निक थी, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में फिर माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक का उपयोग करके इनको विकसित किया गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आने से कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा हो गया। आकार में जो चेंज हुआ है वो और छोटा हो गया,
यानी कि पहली पीढ़ी का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का फिर इतना, चौथे का और छोटा हो गया। अब यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। पहले कंप्यूटर कम बने थे और उनका रखरखाव थोड़ा महंगा होता था, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी और साइज़ प्रॉब्लम की वजह से भी ये स्पेसिफिक संस्थानों या लोगों के पास ही थे। अब चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर कॉम्पैक्ट साइज़ के हो गए, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई, तो ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। यानी कि जो हम लोग हैं, आम जनता, इनके पास भी अब कंप्यूटर खरीदने की क्षमता भी हो गई और कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी भी हो गई इनको। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, पाँचवीं पीढ़ी, 2010 से अब तक, यानी कि 2023 जो चल रहा है अब तक, जो अवधि है उससे आगे मोटे तौर पर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि के रूप में माना जाता है। यानी कि 2010 से बाद वाला, 2010 से और इससे बाद वाला जो टाइम है, इसमें जो कंप्यूटर हैं उसको पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, 5th जनरेशन के। उस समय तक कंप्यूटर पीढ़ी को केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा था, लेकिन पाँचवीं पीढ़ी की तकनीक में सॉफ्टवेयर भी शामिल हुआ। जो पहले के हमने कंपैरिजन किए हैं कि फर्स्ट जनरेशन का बड़ा था, सेकंड का छोटा था, थर्ड का और छोटा और फोर्थ का और छोटा, जो पहली 4 पीढ़ियां थी उनमें जो हमने वर्गीकरण मुख्य तौर पे किया था वो आकार के बेसिस पे किया था कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन 5th जनरेशन में वर्गीकरण में एक डोमेन और आ गया, सॉफ्टवेयर। जिसका सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा विकसित है वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर होगा। और सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट में फिर फर्स्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में वीक होगा, थर्ड का और पावरफुल होगा सेकंड से, फोर्थ का और फिफ्थ में जो सॉफ्टवेयर होंगे वो और एडवांस और पावरफुल होंगे। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च क्षमता और बड़ी मेमोरी क्षमता थी। ठीक है, उच्च क्षमता ज़्यादा कैपेबिलिटी थी और बड़ी मेमोरी ज़्यादा कैपेसिटी थी। उच्च क्षमता से हम ये समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ वर्किंग ज़्यादा थी। ठीक है, या कह सकते हैं मल्टीटास्किंग यानी कि कई कार्यों को एक समय पे तेज स्पीड के साथ कर देना। और बड़ी मेमोरी से तो हम समझते हैं उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा थी। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ काम करना तेज़ था। पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके साथ काम करना कैसा हो गया, तेज़ हो गया, और एक साथ कई काम किए जा सकते थे। अगर हम कई काम करें एक साथ तो उनमें बहुत कम टाइम लगता था। ठीक है, एक साथ हम कई काम कर सकते थे। पाँचवीं पीढ़ी की कुछ लोकप्रिय उन्नत तकनीकों में आर्टिफिशियल, जैसे अब पहली 4 जनरेशन्स की टेक्निक हमने पढ़ी। एक पहले में वैक्यूम थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर थी, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट थी, चौथे में क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर। पाँचवें में जो कुछ टेक्निकें, पाँचवें में तो कई टेक्निकें आ गई। फिर एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दूसरी है क्वांटम कंप्यूटेशन, तीसरी है नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग और कई सारी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर्स की डेफिनेशन बता दी, कंप्यूटर का नॉमेनक्लेचर बता दिया कि नाम कंप्यूटर का कैसे पड़ा, जो कंप्यूटर के जनक थे, कंप्यूटर का आविष्कार जिन्होंने किया, चार्ल्स बेबेज, उनके बारे में बताया। और कंप्यूटर शब्द के लिए इंग्लिश से वर्ड क्यों नहीं लिया गया ये भी आपको बताया है। तो बाकी जनरेशन्स बताई हैं। इन जनरेशन्स में कुछ चीज़ें मेन हैं। एक तो टाइम पीरियड याद रखना, दूसरा साइज़ के आधार पर वर्गीकरण और सॉफ्टवेयर के आधार पर वर्गीकरण, ये याद रखना। और इनको डेवलप करने की टेक्निक्स, जैसे पहले में वैक्यूम थी, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवें में तो फिर कई सारी आ गई। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटर के टाइप लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।